Dear students, I am Ashish Khan from Golden Future Public School. This is class 5 and of subject science, and the chapter's name is Growth and Development in Plant. This is part 2 of class 5. In the previous class we have already learned about growing plants from seeds and germination of seeds. These two topics have been taught, and the next topic, at first you have to open your book and look at your book. That is growing plants on seeds and germination of seeds. These are the two upper topics which has been taught. Okay, and the next topic is dispersal. मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि किस तरह से ग्रो करता है प्लांट सीड्स से, और बहुत प्रकार के सीड्स होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, अलग अलग वैरायटी के होते हैं, कोई बहुत छोटे होते हैं जिसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो ये सब पढ़ाई हो चुकी थी और हम लोग पढ़ चुके थे। सीड्स के 3 पार्ट होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, सीड कॉट होता है, और क्या होता है याद करो, और क्या होता है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक होता है कॉटिलेडोन जो 2 प्रकार का होता है। एक सिंगल सीड डिस्क वाले होते हैं जिसको जैसे कि मेज, जिसको मकई बोलते हैं, और एक डबल सीड डिस्क वाले होते हैं जिसको हम डाइकोटिलेडोन बोलते हैं। जैसे हमारा चना हो गया, चना में देखते हैं ना 2 दालें होती है, वो पहले सबसे छोटा जो ऊपर वाला मैंने कहा था जो कोटिंग होता है पत्ते वाला, उसको बोलते हैं हम लोग सीड लिप्स या फिर क्या बोलते हैं कॉटिलेडोन। तो ये सब पढ़ाई हो चुकी थी। तो ये मैंने फिगर में, ये आउटसाइड का पार्ट ये ब्रिंजल का है, ये ब्रिंजल का पार्ट है, ये है ब्रिंजल, और ये ब्रिंजल का इनर पार्ट है, इनसाइड का पार्ट है, ये सीड कॉट है, ऊपर से जो कॉटिंग या प्रोटेक्टिंग कॉट लगा हुआ है ये एम्ब्रियो है, ये पूरा एम्ब्रियो कहलाता है। एम्ब्रियो बताया तो लिटिल प्लांट बेबी प्लांट में कह सकता हूँ। एम्ब्रियो छोटा एकदम होता है बिल्कुल, और ये फूड स्टोरेज है, जैसे अंदर में जो फूड बन रहा है वो ये अंदर का फूड स्टोरेज अंदर में है, और ये आपका एम्ब्रियो, ये पूरा एम्ब्रियो कहलाता है। ये सीड कॉट, ये पता जो है सीड, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। सीड कॉट इस तरह से पत्ता बनता है, वो पूरा फैल जाता है पूरे सीड के ऊपर में, और 2 प्रकार का होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सल। डिस्पर्सल के बारे में कुछ चर्चा पिछले क्लास में हुआ था। जैसे मैंने बताया कि बीज जो होता है, सीड जो होता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हो जाता है। देखता हूँ कि यहाँ पे मैंने आम का पेड़ लगाया या यहाँ पे मैंने तुलसी का पौधा लगाया, और कुछ दिनों के बाद देखता हूँ वहाँ पे, यहाँ पे बहुत जगह फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सल। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर बुक, दैट इज डिस्पर्सल। The process by which the seeds are scattered away from the mother plant is called dispersal। मतलब क्या होता है? Scatter मतलब फैल जाना। तो ये सीड्स जो होता है वो अपने मदर प्लांट से, मदर प्लांट जैसे हम लोग खासकर तुलसी के आप प्लांट को देख सकते हैं, जब उसका जो बीज होता है वो धीरे धीरे जब सूख जाता है, वो सूख करके फिर झड़ने लग जाता है, तो वो मदर प्लांट कहलाया जिससे झड़ रहा है। तो वो स्कैटर्ड होता है, फिर वो जमीन पे गिरता है, फिर वहाँ से क्या पौधा बनना शुरू हो जाता है। सीड से सेडलिंग होता है जिसको जर्मिनेशन बोलते हैं, हम लोग जर्मिनेशन पढ़ चुके हैं। द चेंजिंग ऑफ है ना, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग। कोई सीड जब सीडलिंग के रूप में चेंज कर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेट करना। ठीक है, तो जर्मिनेशन होता है कि जिस पौधे से जर्मिनेशन होता है जिसके द्वारा, उसको मदर प्लांट बोलते हैं, और जो हो रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को डिस्पर्सल बोलते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल कैरिड आउट बाय मैन, एनिमल्स, बर्ड्स, वाटर, विंड एंड एक्सप्लोजन। तो ये बहुत प्रकार से हो सकता है। ये डिस्पर्सल मतलब बीज जो है, सीड, यहाँ से वहाँ बहुत प्रकार से हो सकता है। तो या तो आदमी के द्वारा हो सकता है, जानवर के द्वारा हो सकता है, बर्ड्स पक्षी के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा हो सकता है, विंड पवन के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा, या फिर एक्सप्लोजन किसी प्रकार। जैसे हम लोग देखते हैं एक्सप्लोजन क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं मटर का जो हम लोग खाते हैं तो बोलते हैं ना मटर छीमी बोलते हैं हम लोग। तो मटर छीमी जो होता है पी, वो फट जाता है, और वही फट करके क्या होता है 2 टुकड़ा हो जाता है, फिर उसका बीज गिरता है, तो इस तरह से एक्सप्लोजन बोलते हैं। फट करके 2 भाग हो जाता है और वही फिर बीज गिरता है जमीन में और फिर नया पौधा हो जाता है, तो एक्सप्लोजन होता है। अब पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्पर्सल बाय मैन, एनिमल एंड बर्ड्स। सबसे पहले पढ़ेंगे मैन और जानवर, मतलब आदमी, जानवर और पक्षियों के द्वारा कैसे डिस्पर्सल होता है। तो आप लोग बच्चों, आप लोग अपना किताब खोलें और मेरे साथ साथ आप लोग भी स्टडी करें।
Human beings and animals eat fleshy fruit like apples, mangoes, etc. and throw away their seeds in different places. These seeds germinate into new plants on getting appropriate conditions of growth. Similarly, birds eat fruits and swallow their seeds. The undigested seeds then come out as it is in their faces and germinate into new plants. क्या होता है? सबसे पहले पहला लाइन देखते हैं, Human beings and animals eat fleshy fruits like apples, mangoes, etc. and throw away their seeds in different places. हम लोग जब खाते हैं, आम खाते हैं या सेब खाते हैं तो उसको खा करके फिर क्या करते हैं? उसके बीज को खाते नहीं खाते, उसके बीज को हम लोग फेंक देते हैं। तो वही बीज फिर क्या होता है? जर्मिनेट हो जाता है, मिट्टी में जाता है और सीडलिंग हो जाता है, जर्मिनेशन होता है और वही धीरे धीरे फिर क्या हो जाता है? फिर प्लांट से ट्री बन जाता है। तो ये तो आम का हम लोग देख सकते हैं, गुठली फेंकते हैं और फिर वो ट्री बन जाता है। तो ये तो हमारे द्वारा हो जाता है। हम लोग या बंदर भी खाता है हम, तो बंदर भी ऐसा कर सकता है। फिर these seeds germinate into new plants by getting appropriate condition of growth. Similarly, birds eat fruits and swallow their seeds. इसी प्रकार से पक्षी भी ऐसा करते हैं, खाते हैं और उसके बीज को फेंक देते हैं, बीज तो नहीं खाते जल्दी, तो उससे बीज से क्या होता है? इस प्रकार से आप देखते हैं पक्षी के द्वारा, इंसानों के द्वारा, जानवरों के द्वारा क्या होता है? वो होता है undigested food come out as in their faces and germinate into new plants. तो इस तरह से क्या होता है? वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है मिट्टी में जा करके। ठीक है बच्चों, आप लोग किताब खोले रखेंगे, इससे क्या होगा आप लोग को एक टर्म आया है फेसेस। फेसेस का किसको बोलते हैं? हम लोग बहुत ऐसा चीज़ है जो अनवेस्टेड होता है, जिसको हम लोग नहीं खाते हैं, तो उससे भी जो है उसमें भी कुछ बीज, जैसे मान लीजिए आप वाटरमेलन घर में आया, अभी वाटरमेलन का समय भी आ गया है, तो वाटरमेलन जब हम खाते हैं तो बहुत को, मैं तो बीज तो खा जाता हूँ, कुछ लोग बीज नहीं खाते, बीज को फेंक देते हैं, तो वो बीज अनवेस्टेड में आ गया ना, तो हम लोग बाहर फेंक देते हैं, तो वो बीज से फिर क्या हो सकता है? वाटरमेलन हो सकता है, अगर मिट्टी अच्छी होगी तो बिल्कुल हो सकता है। तो ये तो था हमारे द्वारा, जानवर के द्वारा, पक्षी के द्वारा और इंसानों के द्वारा। सम सीड्स हैव स्टिकी हेयर, ब्रिशल्स, हुक्स और barbs. These get transported by sticking to the fur of animals or even to the claws of human beings. कुछ सीड्स के क्या होते हैं? बाल जो होते हैं स्टिकी होते हैं, ब्रिसल्स थोड़ा सा कांटेदार होते हैं, हुक टाइप का होते हैं। ये क्या कहते हैं? These get transported by sticking the fur of animals. वो क्या करते हैं ना, वो जो स्टिकी होते हैं ना, तो कुछ सीड्स में तो वो क्या करते हैं? किसी इंसान में या किसी जानवर में चिपक जाता है, हुक टाइप का होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई जानवर उसके पास गया, तो वहां से गुजरा तो उसके स्किन में चिपक गया, अब उसके स्किन में वो बीज था, चिपक गया, वो इंसान या जानवर कहीं पर गया तो वहां पर फिर वो गिर गया और फिर दूसरी जगह वो क्या डिस्पर्स हो जाता है। समझ में आया? जैसे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कुछ सीड क्या होते हैं? स्टिकी होते हैं, उसमें कुछ हुक लगा होता है, कुछ चिपक जाता है, और वो जब कोई इंसान या जानवर जाता है उसके पास तो उसमें वो फिर चिपक जाता है, स्टिकी होता है इस कारण से, और फिर वो जानवर जब दूसरे जगह जाता है तो वो बीज क्या होता है? सीड क्या होता है? वहां पर गिर जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से बीज वहां, वहां से वहां, इस तरह से वो फैल जाता है और स्कैटरिंग होता है, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सल। तो ये तो हुआ इस तरह का स्टिकी। दूसरा है डिस्पर्सल बाय वाटर, मतलब डिस्पर्सल जो होता है, स्कैटरिंग जो बीज का सीड्स का होता है, दैट इज इन वाटर। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज लोटस एंड कोकोनट आर स्पॉन्जी और हैव ए फाइब्रस कवरिंग व्हिच हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर। वाटर ट्रांसपोर्ट दिस सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या होता है? कुछ सीड्स के जो होते हैं, जैसे कि लोटस है, कोकोनट है, ये स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी मतलब आप लोग देखते हो ना, जब कोई गद्दा उतर देते हैं तो सोफा सेट होता है, उसका गद्दा स्पॉन्जी होता है, या किसी कुर्सी में हम जो चेयर में देखते हैं जो गद्देदार होते हैं, जो आजकल के मॉडर्न चेयर, तो उसमें गद्दा देखते हैं, तो वो स्पॉन्जी टाइप का होता है। कौन सा? जैसे लोटस का सीड्स होता है, लोटस होता है, और आपका कोकोनट का होता है। तो वो सीड्स स्पॉन्जी होने के कारण क्या होता है? वो पानी में फाइब्रस भी होता है, वो तैरता है, इधर से उधर तैरता है, उसका कवरिंग, और कवरिंग उसका फाइब्रस होता है, मतलब फाइबर मतलब क्या, धागा टाइप का उसका बंधा हुआ होता है। वो पानी में क्या होता है? इधर से उधर तैरता है, और पानी तो हमेशा बहते रहता है यहाँ से वहाँ। तो वो जो सीड है लोटस का या कोकोनट का, इसी प्रकार से और भी जिसके सीड इस तरह के होते हैं, जो फाइब्रस होते हैं, वो यहाँ से वहाँ क्या करते हैं? तैरते हुए चले जाते हैं। और यहाँ जो लोटस लगा हुआ है वो हो सकता है कि आज वहाँ लग गया, और इस तरह से चेंज करते रहता है। तो ये तो हो गया डिस्पर्सल बाय वाटर। वाटर ट्रांसपोर्ट दिस सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये था वाटर के द्वारा कैसे सीड्स का जो होता है वो डिस्पर्सल होता है। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय विंड। द सीड्स ऑफ द प्लांट्स लाइक कॉटन, कॉटन आप लोग देखिए, कॉटन, साइनामोर and dandelion are very light and have either wings or hair on them. These feathers enable them to easily carry it away by। आप लोग फोटो में जैसे देखिए यहाँ पर कैसे ये सीड्स डिस्पर्स, ये ऐसा होता है ना, ये कॉटन प्लांट वगैरह इस तरह का होता है, साइकामोर होता है, डेंडेलियन एकदम बिल्कुल हल्का होता है, ये उड़ उड़ के यहाँ से वहाँ हवा के द्वारा चला जाता है, और उसमें जो बीज होता है वो फिर नीचे गिरता है जमीन में, और फिर वो हवा के द्वारा फिर वो यहाँ से वहाँ चला जाता है। तो ये डिस्पर्सल होता है विंड के द्वारा। जैसे कॉटन प्लांट एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। Fruits of certain plants such as poppy,
pea and bean burst open when the seeds are ripe and pod has died and seeds are scattered. This mechanism of seed dispersal is called explosion. तो ये मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है। कुछ प्लांट्स जैसे होते हैं, जैसे कि हमारे जो पी होते हैं, पी का एक पोड इसको बोलते हैं। जैसे कोई होता है ना, ये आप फिगर देखिए, ये फिगर यहाँ पे ये क्या है, ये इसके अंदर में छोटे छोटे बीज हैं और ये क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है, इसका ये फट जाता है, ये पॉड फट जाता है और इसके बीज जो है गिर जाते हैं और ये फिर जमीन में जाता है। तो फिर इससे फिर क्या होता है, फिर ये एक पौधा होता है, सीडलिंग हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है। तो इस तरह का भी होता है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन। जब कोई पॉड फट जाता है, बीज जिसमें होता है वो एक प्रकार का पॉड कवर होता है, वो फट जाता है, बर्स्ट कर जाता है और वो ओपन होता है, फिर फट जाता है, फिर उससे जो स्कैटर्ड होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, स्टीम्स एंड लीव्स। तो हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले क्लास में कि कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, हम लोग तो जानते हैं रूट के द्वारा तो होते ही हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स क्या होते हैं रूट के स्टीम से भी हो जाते हैं, कुछ लीव्स से भी क्या हो जाते हैं, मतलब जर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब नया उनका क्या हो जाता है, नया न्यू प्लांट, बेबी प्लांट बन जाता है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रॉम रूट्स। प्लांट्स आर इमेजिंग दे कैन ग्रो नॉट ओनली फ्रॉम सीड बट आल्सो विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, स्टीम्स एंड लीव्स। मतलब वो ना केवल रूट्स के द्वारा बल्कि स्टीम्स के द्वारा और पोर्स के द्वारा और लीव्स के द्वारा भी वो जर्मिनेट कर सकते हैं। कैरोट, रेडिश, बीटरूट, डाहिला एंड टर्निप कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स। कुछ गाजर होते हैं, मूली होते हैं, बीटरूट, डालिया, टर्निप, ये सब सलजम वगैरह इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये सब रूट से जो है, रूट होता है जड़, और जड़ से ही ये फैलते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम सीड्स, फ्रॉम स्टीम, सॉरी। मैनी प्लांट्स लाइक रोज, मनी प्लांट, शुगर कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्टीम। हम लोग देखते होंगे शुगर कैन का जो फील्ड होता है, जब हम लोग कभी जाते हैं शुगर कैन में, आप लोग कभी गए होंगे, मैं गया हूँ। शुगर कैन का जो फील्ड होता है तो उसमें उसको काट देने पर भी वो फिर नीचे गिरता है, वो कटा हुआ जो स्टीम होता है, फिर उसी से फिर शुगर कैन हो जाता है। तो ऐसा होता है। तो शुगर कैन के जैसा रोज का भी होता है। रोज का भी आप लोग कभी किए होंगे, शायद मैं तो किया हूँ। रोज प्लांट को दो, एक लाल है एक पीला है, और दोनों को क्या किया, दोनों को काट दिया, स्टीम काट दिया, दोनों को जोड़ दिया और ऐसे तिरछा करके काटना होता है। उसको बोलते हैं कॉलम बनाना, कॉलम बना करके और फिर दोनों को जोड़ दिया जाता है और उसमें थोड़ा सा गोबर, अच्छा मिट्टी दे करके उसको प्लास्टिक में दे करके बंद कर दिया जाता है। कुछ दिन के बाद उसमें क्या होता है, दोनों मिल करके एक नया जड़ बन जाता है। तो ये हम स्टीम को भी काट करके रोज का लगा, एक नया प्लांट लगा सकते। इसको बोलते हैं ग्रोइंग फ्रॉम स्टीम्स। तो स्टीम से हो जाता है ये रोज का। नेक्स्ट है फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टीम। कुछ ऐसे स्टीम होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, जैसे कि आप देखिए पोटैटो एंड अंडरग्राउंड स्टीम हैज बर्ड्स लाइक आईज व्हिच गिव राइज टू न्यू प्लांट। हम लोग देखते हैं ना आलू में खासकर छोटे छोटे आंख की टाइप के एक अंकुर होते हैं ना, उसी को बोलते हैं बर्ड्स, इसको हम लोग अंकुर बोलते हैं। तो वो अंकुर अंदर में ही क्या होता है, वो आलू देखते हैं जब हम लोग निकालते हैं तो ऊपर में तो पौधा दिखता है प्लांट, लेकिन नीचे में वो आलू क्या हो रहा होता है, वो फैल रहा होता है। तो बीज क्या है, वो आलू नहीं है, वो आलू एक प्रकार का बीज ही है। वो बर्डिंग करता है, बर्ड निकालता है और वो फैलता चला जाता है। तो अंडरग्राउंड इसको बोलते हैं ग्रोइंग from undergrounds of steams. Next है from leaves. Some leaves like bryophyllum grow new plants on its edges. These plants let fall off and grow into new plants. कुछ ऐसे होते हैं जो पत्तों में ही क्या करते हैं, जर्मिनेट, पत्तों से ही जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। पत्ता जो होता है उसी में उसका एक रूट बन जाता है, वहीं से वो फैलना शुरू कर देते हैं। पत्ते से वो उसमें से करैक्टर होता है। तो इस प्रकार जो लीफ से जो फलता है, जैसे कि ये ब्रायोफाइलम है, ये आप लोग फिगर देखिए, ब्रायोफाइलम ये इस तरह का पत्ता है। ये पत्ता कैसे, ये पत्ता देखिए यहीं पर ये सीडलिंग हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है। ये पोटैटो का है, ये रोज कटिंग है। ये आप लोग अपने बुक में सब देखेंगे, फिगर समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया फ्रॉम लीव्स, पत्तों से जर्मिनेट होना, फ्रॉम लीव्स। तो ये जर्मिनेशन इस प्रकार से, इतने प्रकार से होते हैं। फ्रॉम स्पोर्स, some plants like mushrooms and fungi do not have any seed, they produce their spores, each of which grows into a new plant. कुछ प्लांट्स जैसे मशरूम होते हैं ना, आप लोग मशरूम खाते ही होंगे, ये एक प्रकार का फंगी होता है। तो फंगी डू नॉट हैव, इसके पास कोई सीड नहीं होता है, ये अपना एक स्पोर टाइप का, देखते हैं ऐसे स्पोर टाइप का छोटा छोटा इस तरह से बनाते हैं और इसी में इसमें एक करेक्टर होता है कि उसी से वो स्पोर के द्वारा वो फिर फैलना शुरू कर देते हैं। आप लोग कभी देखे होंगे, रोटी जब खराब हो जाता है, गीला हो जाता है, तो रोटी में थोड़ा सा सफ़ेदपन आ जाता है, सफ़ेद टाइप का हो जाता है और वही सफ़ेद धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, रोटी में गंध आ जाती है, फिर खाने के लायक नहीं रहता है। फिर आप कभी ब्रेड मंगाए होंगे खाने के लिए, और जिसको बोलते हैं पाव रोटी मंगाए होंगे, उसमें देखते हैं कभी खराब हो जाता है तो सादा वो फैलते चला जाता है। तो वो क्या है, वो एक प्रकार का फंगी है। वही फंगी वो स्पोर निकालता है, अपने से ही निकालता है और उसी से भोजन
भोजन आप लोग आगे पढ़िएगा, पैरासाइट कहते हैं उसको, वो उससे भोजन लेता है ब्रेड से ही और अपने आप को बढ़ाते जाता है, स्पोर फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। आप लोग सीनियर क्लास में इसको पूरा डिटेल से पढ़िएगा। तो स्पोर निकाल करके खासकर मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और फंगी उस प्रकार से स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा जर्मिनेशन करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर। अभी मैंने जितना पढ़ा है आप लोग उसको सबको नोटबुक में नोट कर लीजिए, कुछ पॉइंट जो आपको अच्छा लगा सारे को नोट कर लिए और सबको आप कॉपी में लिखिए, सारे मेन पॉइंट को बुक से, सबका जो हार्ड वर्ड मीनिंग है सबको आप नोट कीजिए, सबका वर्ड मीनिंग याद कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं, गुड बाय।